हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए क्या है, कुछ न्यूज़, हाल्विंग से रिलेटेड कुछ बातें और बिटकॉइन का प्राइस चार्ट हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी इंडिया से कि बाइनेंस आइज रिटर्न टू इंडिया एज एन एफआईयू कंप्लेंट प्लेटफॉर्म। क्योंकि बाइनेंस क्या कर रहा है, बाइनेंस की तैयारी हो रही है इंडिया में वापस आने की। क्योंकि उसने क्या किया था, एफआईयू की गाइडलाइंस को मतलब फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या है कि उन्हें $2 मिलियन रुपए का फाइन पे कर रहे हैं वो इस चीज के लिए। तो 2 मिलियन बैलेंस के लिए कुछ कुछ भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जब वो $4 बिलियन मतलब अपना दे सकता है फाइन के रूप में, तो 2 मिलियन तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। और इसके बाद क्या है कि ये पेनल्टी पे करने के बाद, क्योंकि इसने जो एफआईयू जो कि होता है हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इनकी जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से उन्हें ये फाइन पे करना पड़ रहा है। तो ये वाला फाइन वो पे कर कर आगे क्या करेंगे, एफआईयू कंप्लेंट जो भी इनकी पॉलिसी है फॉर जो इन्होंने बनाई हुई है मनी लॉन्ड्रिंग और चीज को लेकर, और ऑब्वियस है हमारे जो गवर्नमेंट के क्रिप्टो टैक्सेस हैं उनको फॉलो कर कर फाइनेंस एक कम बैक करने वाला है इंडिया के अंदर जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है बाइनेंस के लिए और यूज़र के लिए, जो भैया मतलब अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अपना क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, अपना टीडीएस भरते हैं, अपना टैक्स भरते हैं अपने प्रॉफिट से। जो 30% टैक्स है, 1% टीडीएस है, ठीक है ना। ये सब कुछ पे करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जिन लोगों को इन चीज़ों में थोड़ा सा ये रहता है कि अपना टैक्स बचा ले, तो मेरे ख्याल से उनके लिए न्यूज़ इतनी मायने नहीं रखती। क्योंकि फिर फाइनेंस के अंदर भी हुआ क्या, आपका वही 1% का टीडीएस और 30% का टैक्स हुई, फिर आप नहीं बच पाएंगे। क्योंकि बाइनेंस के अंदर भी आपको पता है सारी की सारी आपकी केवाईसी हो रखी है। तो उसके अंदर आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो हर ट्रेड पे आपका 1% का टीडीएस फिर कटना चालू हो जाएगा। और जैसे ही आप सेल करेंगे, अगर आप उसका टैक्स नहीं भरते, तो गवर्नमेंट जब चाहे फाइनेंस से आपका रिकॉर्ड निकलवा कर आपके ऊपर फाइन लगा सकती है। जो कि फिर देखा जाएगा कि आपको फिर उसके बाद आपको कितने सजा हो सकती है, या फिर आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा टैक्स भी भरना पड़े। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है थेथर यूएसडीटी स्टेबल कॉइन गोज लाइव ऑन टॉन ब्लॉकचेन। आपको पता होगा टॉन मतलब टेलीग्राम का वेब3 इकोसिस्टम है। ये क्या कर रहा है, ये एक थेथर का जो स्टेबल कॉइन है उसे अपने ब्लॉकचेन पर बना मतलब लाइव करने जा रहा है स्टेबल कॉइन को, यूएसडीटी को। जिससे कि होगा क्या, आप आने वाले टाइम पे टॉन की ब्लॉकचेन पर थेथर के यूएसडीटी को यूज कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अभी जैसे ट्रॉन के है उसके प्लेटफॉर्म पर आप यूज कर पाते हैं, मैटिक के उस पर कर जाते हैं, बाइनेंस की चेन पर आप यूज कर पाते हैं। ऐसे ही क्या होगा, टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप यूएसडीटी थेथर यूएसडीटी को जो कि स्टेबल कॉइन है उसे यूज कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज है। क्योंकि टॉन के नेटवर्क में अगर इतनी बढ़ोतरी होएगी और इतना यूज केस उसका बढ़ेगा, तो आपको पता है टॉन एक बहुत ही अच्छा कॉइन है जो कि अभी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर ऐसे ही इंटीग्रेट होती जाएगी उसके अंदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, और उसका यूज केस बढ़ता जाएगा, क्योंकि टॉन पे अगर यूएसडीटी, आपको पता है यूएसडीटी के ही थ्रू मोस्टली क्या होता है, लोग बिटकॉइन और सब कुछ खरीदते हैं वर्ल्ड वाइड। तो क्या होगा, अगर वो टॉन के नेटवर्क को, टॉन की ब्लॉकचेन को ज्यादा यूज करेंगे, वो क्योंकि डिपेंड करेगा कि अभी फीस कितनी रखते हैं। अगर कम फीस होगी तो ऑब्वियस है टॉन के नेटवर्क को ज्यादा यूज किया जाएगा। ऑब्वियस है जब ज्यादा यूज किया जाएगा तो टॉन की मार्केटिंग बढ़ेगी और फिर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट टॉन के ऊपर आएंगे, उनकी मार्केटिंग बढ़ेगी, तो प्राइस में भी आपको एक अच्छा खासा हाइक देखने को जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट न्यूज हमारी इस पर है, वो है बैंक ऑफ रशिया की। बैंक ऑफ रशिया सपोर्ट्स क्रिप्टो करेंसी यूसेज फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक ऑफ रशिया क्या कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहा है। किस लिए? क्योंकि आपको पता है कि रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनको वीजा मास्टर की जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। उनको अभी क्या देश निकाला कह सकते हैं, देश निकाला नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वर्ल्ड से निकाला कर रखा है बाहर को। जिससे कि क्या है, वो अभी जो पूरे वर्ल्ड की जो ट्रांजैक्शन सिस्टम बना हुआ है उसको यूज केस नहीं करने दिया जा रहा है। क्योंकि सैंक्शन आपको पता है लगाई गई है अमेरिका और काफी देशों के द्वारा भी। तो बैंक ऑफ रशिया कर क्या रहा है, जितनी भी उनकी जो इंटरनेशनल की सेटलमेंट है, लेन देन जो है, वो क्रिप्टो करेंसी का यूज कर रही है उस चीज के लिए। तो आप कह सकते हैं कि रशिया में भी बहुत एक अच्छा मतलब इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जो कि यूज कर रहा है क्रिप्टो करेंसीज को, ताकि वो आने वाले टाइम पर इस तरीके इन चीजों से बच सके और अपने आप को। अब क्योंकि देखिए, अगर रशिया को ऑयल लेना है या कोई भी चीज खाने का सामान लेना है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर तो बहुत ज्यादा बर्फ ही बर्फ है रशिया के अंदर, तो अगर वो
बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर, तो ऑब्वियस है अगर इंपोर्ट किसी और कंट्री से टेक्नोलॉजी ले रहा है या कंप्यूटर की कोई चिप्स ले रहा है, लैपटॉप्स मंगा रहा है, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं उसको उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी। और पेमेंट करनी पड़ेगी तो क्या है, अभी क्या होता है कि आपको पता होगा हमारी कंट्री की और अदर कंट्रीज जितनी भी होती है उनके पास एक रिजर्व होता है अलग अपनी करेंसी के अलावा। जैसे कि क्या होगा कि इंडिया के पास भी क्या होगा कि यूएसडीटी यानी डॉलर का एक अलग से रिजर्व होता है, ऐसे ही रशिया का। लेकिन सैंक्शन लग चुकी है रशिया के ऊपर, तो क्या है रशिया की करेंसी से उससे कोई डील नहीं करेगा। और रशिया ऑनलाइन पेमेंट यानी जिसे हम इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर भी सैंक्शन लगा हुआ है। तो इसलिए वो क्या भी क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि वो लेन देन में क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहा है। और ये बहुत अच्छा यूज केस है किसी भी कंट्री के लिए, चाहे इसके अंदर उस पर सैंक्शंस लगे हों या ना लगे। यानी अगर एक इंडिविजुअल कंट्री चाहे तो अपने को क्रिप्टो करेंसी के सपोर्ट पर और ये ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर अपने आप को एक खड़ा कर सकते हैं, अपने स्टैंड अपने अपने देश को खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि एल सल्वाडोर ने भी अपने आप को एक अब स्ट्रॉन्ग बना लिया है, एक रीढ़ की हड्डी मजबूत कर ली है। तो चलिए चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की तरफ, जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। वो है बिटकॉइन हाल्विंग। क्योंकि आपको पता है आप 20 अप्रैल, क्योंकि किसी कंट्री में होगा 20 अप्रैल होगा यूटीसी के टाइम के अकॉर्डिंग, और किसी कंट्री में 19 अप्रैल होगा। तो 1920 जो चल रहा था वो अब अपना काउंटडाउन आप कह सकते हैं अपना स्टार्ट हो चुका है। अब 11 घंटे 32 मिनट कुछ बचे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि अभी 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। तो आपके वही सुबह मॉर्निंग 6 बजे या 6:05 के अंदर ये कहीं लगभग इसी टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बिटकॉइन की हाल्विंग कंप्लीट हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है उसके प्राइस पर। क्योंकि ये एक तरीके से थोड़ा माइनर्स जितने भी हैं उनके लिए अच्छा टाइम भी है और डिफ़िकल्टी का टाइम भी है। अच्छा टाइम इसलिए है क्योंकि जब बिटकॉइन के माइनिंग कम हो जाएगी, अभी 900 बिटकॉइन आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वो आएंगे कितना 450 बिटकॉइन आएंगे मार्केट के अंदर। तो माइनर्स के लिए क्या है, जो जितना कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का, साफ सफाई का, रेंट, उनका जो भी उनके कॉस्ट है बिटकॉइन को माइन करने के लिए, जो अभी लग रहा था उनका 900 बिटकॉइन माइन कर पा रहे थे, ठीक है ना। अब क्या होगा, वो 450 बिटकॉइन ही माइन कर पाएंगे और कॉस्ट उनका वही सेम रहेगा। तो उसके लिए ये उनके थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत भरी है, परेशानियां जो उन्हें थोड़ा झेलना पड़ेगा आने टाइम में। और एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जिस तरीके से अब हाल्विंग आ रही है बिटकॉइन की, ठीक है ना, अब और उसके बाद जब सप्लाई कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन का एक प्राइस एक अच्छे लेवल पर जाके जरूर रुकेगा। और आने वाले टाइम पे अगर वो नीचे भी आता है तो आपको देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन का प्राइस एक लेवल पर स्टेबल हो जाएगा, जिससे कि होगा क्या कि उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो जो बिटकॉइन माइनर हैं उनके लिए बिटकॉइन का प्राइस टारगेट सेट हो जाएगा कि एटलीस्ट इससे नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि उनके भी कुछ खर्चे होते हैं। तो इसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो चलिए एक बार चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। तो ये बिटकॉइन का चार्ट है। अगर आप देखेंगे अभी बिटकॉइन ने अपनी एक वापसी करी है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि बिटकॉइन का प्राइस अभी हमारा पिछले 1-2 दिन के अंदर धड़ाम से नीचे को आ गया था, जो कि $59,000 तक ये आ चुका था। 59,500 तक आ गया था। ये वाला कर्सर आप देखें यहाँ पर, जहाँ तक ये आ गया था। लेकिन अभी ये कल और आज में ये अच्छा खासा बाउंस बैक ले चुका है। अगर आप देखेंगे तो आज की जो कैंडल है इसके अंदर बिटकॉइन ने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है। अभी चल रहा है इसका प्राइस जो है $65,000 पे चल रहा है, और ये 65,300 समथिंग तक ये कुछ गया, 60,500 तक गया, सॉरी, ये गया है। तो अभी आने वाले टाइम में देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस किस वे में जाता है, क्योंकि वैसे डायरेक्शन तो देखिए आप, क्योंकि बुल साइकिल चल रही है तो प्राइस ऊपर की गो थ्रू करेगा। लेकिन होता क्या है, कभी प्राइस स्काई रॉकेट की तरह एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता। और ये जो आपका देखेंगे ना, जो प्राइस डाउन आया था, इसमें ड्रॉप हुआ था प्राइस, इसका भी एक पैटर्न बन रहा था। अगर आप यहाँ देखेंगे वन डे के चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको, जो बना था। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ये मैंने लिया, आप लगा लीजिए, यहाँ से ये बना इसका लेफ्ट शोल्डर, ये बना इसका हेड, ठीक है, और ये पोर्शन बना इसका राइट शोल्डर। तो इसके अंदर होता क्या है, जो हमारा प्राइस होता है वो जो हमारा, एक मिनट में आपको जो हमारा स्केल होता है मैं उसके थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे ले लिया आपके प्राइस ने, तो जो हेड होता है ना, ये हेड का टॉप, और ये जो इसकी लाइन है पिरामिड की जो बन रही है, ये यहाँ तक, ये जो इतना होता है, इसी के हिसाब से इसको आप सिलेक्ट कीजिए, इतना ही प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ जाता है।
ज़रूरी नहीं है उतना ही जाए, उससे ऊपर पे भी बाउंस बैक कर जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है, बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता लग जाती है, तो बहुत से लोग ऑर्डर यहाँ लगा लेंगे, इस वाले प्राइस मूवमेंट पे ऑर्डर लगा लेंगे, लेकिन प्राइस हुआ क्या, वहाँ तक आया ही नहीं, उससे ऊपर से निकल गया। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करते समय थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाता है कि अगर आप इस टाइम फ्रेम पर आकर देखते हो तो आपको पता लग जाता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है तो होता क्या है कि प्राइस नीचे की तरफ जाता है, जितना भी हेड से लेकर और ये ट्रायंगल का बॉटम होता है उतना प्राइस मोमेंटम नीचे की तरफ जाता है। ऐसे ही यही केस वाइस वर्सा में भी होता है, क्योंकि अगर यही हेड एंड शोल्डर ऐसे बनकर, जैसे अभी तो ट्रायंगल की टॉप ऊपर की तरफ है ना, अगर ये ट्रायंगल उल्टा बनता है, ऐसे की तरफ बनता है, मैं आपको भी ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर ये ट्रायंगल प्राइस एक्शन में ऐसे बनता है, यहाँ से यूं यूं फिर यूं फिर यूं यूं और यूं, तो ये बन जाता, इन्वर्स कह सकते हैं, उल्टा कह लीजिए आप, यूं हो जाता। तो उस रेंज में क्या होता है, जब बनता है तो आपको दिखता है इस एंगल से लेके ये जो एंगल होता है यहाँ तक का आप मेजर कीजिए, और यहाँ से प्राइस उतना ही ऊपर जाता है। अभी अपसाइड मूवमेंट पे बना था तो प्राइस ऑब्वियसली नीचे की तरफ जाएगा। आप इसको मैं एक लोकली लैंग्वेज में बोलूँ तो ये यहाँ ये पहाड़ की चोटी हो गई, यहाँ से आप नीचे की तरफ गिर रहे हैं। वहीं क्या होता, अगर उल्टा बनता तो आप नीचे से गो थ्रू करता, ऊपर की तरफ चढ़ाई करते, एक तरीके से पहाड़ की तरफ क्यों करके चढ़ते, तो ऊपर की तरफ प्राइस मोमेंटम जाता है। चलिए ये तो हो गई इस मतलब पैटर्न की बात, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना था उसकी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि हाल्विंग के बाद क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन के ऊपर। तो होगा ये कि अभी मार्केट में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी क्या है, हाल्विंग के बाद अगर माइनर्स के खर्चे नहीं निकल रहे तो ऑब्वियस है, पिछले टाइम ड्यूरेशन में भी देखा गया, माइनर्स क्या करते हैं, अपने पास जो उन्होंने बिटकॉइन होल्ड करके रखा होता है उसे वो बेचते हैं। तो उनके बेचने पर क्या होगा, जैसे ही वो बेचेंगे तो मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा, और दोस्तों आएगा जरूर। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी जो ये वाला सपोर्ट है ना, जो ब्लू कलर की लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है, ये $57,500 तक की है। तो यहाँ तक आपको प्राइस आग देखने को मिल सकता है इजली, आप ये मान के चलिए, ये कोई बड़ी डील नहीं है यहाँ तक आने को देखने को। और उसके बाद अगर मेजर गिरा तो ये वाला ये जो लाइन है, जो मैं आपको दिखाऊँ ना, मल्टीपल टाइम आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ पर रहा है, तो दूसरा हो सकता है आपका 52,000, और मेरे ख्याल से जो लास्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला जोन, जो कि है 48,000। वैसे तो मैं चाहूँगा 48 तक ना ही जाए, क्योंकि इस बार जो इम्पैक्ट है वो आपको पता है किस चीज़ का है, ETF का, बिटकॉइन के ETF का इम्पैक्ट है, क्योंकि बड़े बड़े जो फर्म हैं वो एंटर हो चुकी है, वो अच्छे खासे उसमें बिटकॉइन को बाय करी जा रही है। लेकिन मोमेंटम का कुछ नहीं पता, प्राइस है, जब मार्केट क्रैश होती है तो हमने पिछले टाइम में बड़ी बड़ी कंपनी को डूबते हुए देखा है, स्टॉक को गिरते हुए देखा है। और अभी फिलहाल तो आपको पता ही है, ईरान और इसराइल की जो फाइट चल रही है, अगर वो ऐसे ही अभी तो चल रहा है ना, वो कहते हैं एक दूसरे को नोक झोंक चल रही है, भी कह सकते हो आप, नोक झोंक चल रही है भी, तो एक दो चार, अगर वो पर्टिकुलर एक अच्छे लेवल पर वॉर पे कन्वर्ट हो गई तो हो सकता है उसका प्राइस हमें बिटकॉइन के इस पे चार्ट पे आपको देखने को मिल सकता है। हम तो चाहेंगे कि ना ही हो, जान मान का खतरा भी होता है, और ऊपर से होता क्या है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी घर बर्बाद हो जाते हैं, देश भी खुद मतलब GDP उनकी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। दोनों देशों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और काफ़ी देशों में अब की बार चुनाव भी है, तो मेरे हिसाब से मुझे पर्सनली लगता है शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, और ये चीज़ इजराइल और ईरान दोनों को सोचनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के चक्कर में, क्योंकि क्या होगा, मल्टीपल्स जो कंट्रीज़ होती हैं वो तो सपोर्ट करने पीछे से पहुँच जाती है कि यहाँ से रशिया पहुँच जाए, चाइना पीछे सपोर्ट करने लग जाए, उधर से क्या US से भड़काने लग जाए, वो क्या हम आपको सपोर्ट करें, जैसा कि आपने भी पिछली जो वार हुई थी रशिया वाली उसमें आपने देखा ही था। तो क्या है, इन चीज़ों का वैसे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या है, तो देखिए मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई किसी को कुछ नहीं, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि ये चीज़ होनी ही होनी है। बस ये है कि अभी क्या है, मोमेंटम बुलिश बना हुआ है, तो उसमें क्या है, हम देखेंगे क्या कि प्राइस अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा, बस ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए मार्केट के अंदर। तो मोमेंटम बुलिश है, बहुत अच्छा खासा बुलिश है, और बस यही है कि पिछले 6 महीनों में प्राइस कुछ ज़्यादा ही अपना ऊपर की तरफ भाग चुका है, तो थोड़ा सा रिट्रेस होते हुए हमें यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस को, जो कि हमारा जो है 48,000 है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और अगर इससे ऊपर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जाता है प्राइस यहाँ तक तो आप अच्छा खासा एक क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर लगा के रख सकते हैं SIP के तरीके से, या फिर आप चाहते हैं एक ही बारी में, तो एक ही बारी में आप ऑर्डर लगा के छोड़ दीजिए, मल्टीपल ऑर्डर लगा दीजिए नीचे तक, 48 तक के क्या कर जाएगा, तो आपका प्राइस हिट हो जाएगा, तो आपकी बाइंग एक हो जाएगी। क्योंकि बिटकॉइन अगर इतना गिरेगा तो आपको पता है आल्ट कॉइन की तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो,
और आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन इंक्वायरी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।